हेलो स्टूडेंट्स, अपन बात करने जा रहे हैं 10th क्लास का टॉपिक कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बेसिक्स है ऑर्गेनिक का ही है। हाँ जी, तो अब समझेंगे हाइड्रोकार्बन्स। इसके पहले मैंने बताया था आप लोगों को क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो क्लासिफिकेशन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड को 2 पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं, open chain compounds and closed chain compounds. Open chain compounds and closed chain compounds. ठीक है, organic compound, open chain and closed chain. Open chain means aliphatic compounds. Open chain means aliphatic. Aliphatic का मतलब है कार्बन कार्बन एक दूसरे से किसी भी डायरेक्शन में ज्वाइन होते जाएंगे। कार्बन कार्बन किसी भी डायरेक्शन में ज्वाइन होते जाएंगे। ठीक है, ये क्लियर है? कार्बन कार्बन किसी भी डायरेक्शन में क्या होंगे? ज्वाइन होंगे। ड्यू टू कैटेनेशन प्रॉपर्टी, ड्यू टू कैटेनेशन प्रॉपर्टी। ठीक है, कैटेनेशन प्रॉपर्टी की वजह से, कैटेनेशन प्रॉपर्टी की वजह से। कैटेनेशन प्रॉपर्टी क्या है? सभी को पता है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। कार्बन ऑलवेज मैक्सिमम 4 बॉन्ड्स बना सकता है। मैक्सिमम 4 बॉन्ड्स कार्बन बना सकता है। ठीक है, अब उसके रीजन है वो आप पढ़ चुके हैं। कार्बन हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सो ये केवल ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 बॉन्ड्स बनाएगा। बात समझ आ रही है? तो टेट्रावैलेंसी और कैटेनेशन एक दूसरे से होते हैं आपस में कनेक्टेड। तो टेट्रावैलेंसी मतलब 4 बॉन्ड्स, मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाएगा। क्लियर है? 4 सिंगल बॉन्ड बना सकता है, या एक ट्रिपल और एक सिंगल, डबल डबल। ठीक है, या ऑल पॉसिबिलिटीज हैं। क्लियर है? लेकिन 5 नहीं हो सकते। क्लियर है ना? 5 नहीं हो सकते कभी भी, 3 भी नहीं हो सकता, हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो ये क्लियर है। अब ओपन कैटेनेशन की डेफिनेशन क्या है? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज नोन एज सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। ठीक है, कॉल्ड कैटेनेशन, कॉल्ड कैटेनेशन। तो डेफिनेशन को अच्छे से समझेंगे, मतलब एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ता जाता है। क्लियर है? इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? कैटेनेशन। क्लियर है? ये सिलिकॉन में भी होता है, सिलिकॉन, लेकिन मैक्सिमम होता है ये कार्बन में। इसीलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड 11 में पढ़ोगे, इनफाइनाइट कंपाउंड्स बनते हैं ऑर्गेनिक में। सब दुनिया में सबसे ज्यादा डिस्कवरी कौन से कंपाउंड की हुई है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हुई है। क्लियर है? ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, अमीनो एसिड्स, फैट, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, अमीन्स, ये सब कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। क्लियर है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। समझ आ गया है बेसिक्स? सो ऑर्गेनिक कंपाउंड को 2 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं, ओपन चेन एंड क्लोज चेन। ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो क्लासिफिकेशन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो क्लासिफिकेशन है उसे 2 पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है। ठीक है, ओपन चेन एंड क्लोज चेन। ओपन चेन कंपाउंड्स का फेमस नाम क्या है? एलिफैटिक कंपाउंड्स, एलिफैटिक कंपाउंड्स। एलिफैटिक कंपाउंड की खास बात किसी को पता है क्या? बोलिए, एलिफैटिक की सबसे खास बात। सिंगल बॉन्ड तो ठीक है, वो तो मेन कंसेप्ट नहीं है। इनको बर्न करने पर कभी भी ऑर्डर नहीं आएगी, स्पेसिफिक ऑर्डर, कोई स्मेल नहीं आएगी, कोई बदबू नहीं आएगी, कोई गंध नहीं आएगी। किसको? एलिफैटिक की। लिख लेंगे, इनकी लेबोरेटरी में इनका खास पहचान होता है नो ऑर्डर।
क्लोज्ड चेन कंपाउंड, क्लोज्ड चेन कंपाउंड मतलब रिंग होगी, साइक्लिक कंपाउंड्स कहलाते हैं ये, साइक्लिक कंपाउंड्स। इनमें 2 टाइप्स हैं, होमोसाइक्लिक, होमो और हेट्रो। होमो क्या है? इंसान का इंसान से शादी प्रेम मोहब्बत हो, वो होमो है। क्लियर है? कुत्तों से विवाह हो जाए, ठीक है, गधा गधी से हो जाए, तो वो क्या है? हेट्रो है। मतलब होमोसाइक्लिक का मतलब है कार्बन की रिंग होगी, और हेट्रोसाइक्लिक का मतलब है कार्बन की रिंग में डिफरेंट एलिमेंट्स आ जाएंगे, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर। क्लियर है? तो जो गधे से विवाह करना चाहते हैं वो हेट्रो है, और जो इंसान से करना चाहते हैं वो होमो है। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई है? होमो, ठीक है। अब मैं सामने बना रहा हूं स्ट्रक्चर, बताना है ये हो एलिफैटिक है कि एरोमेटिक है? एलिफैटिक है, क्योंकि रिंग नहीं है, कार्बन एक दूसरे से जुड़ते जा रहे हैं, रिंग नहीं है ये। ऊपर जोड़ दो, ये भी रिंग नहीं है, इधर ले जाओ, ये भी रिंग नहीं है, इधर ले जाओ, ये भी रिंग नहीं है। क्लियर है? तो ये कौन हुआ? एलिफैटिक। बात समझ आ रही है? उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब समझिएगा, होमोसाइक्लिक मतलब कार्बन की रिंग होगी, दिस इज होमोसाइक्लिक, दिस इज होमोसाइक्लिक। कितने कार्बन है? 4। लॉजिक समझिएगा, जितने कॉर्नर होते हैं ऑर्गेनिक में रूल होता है उतने ही कार्बन है। इसमें कितने कार्बन है? 4। इसमें कितने कार्बन है? 3। क्लियर है? जरूरी नहीं है कि आप कार्बन शो करो, अंडरस्टूड होता है, ठीक है। दिस इज साइक्लोहेक्सेन, 6 कार्बन है इसमें, 6 कार्बन, होमोसाइक्लिक। ठीक है। अब होमोसाइक्लिक के भी 2 टाइप्स होते हैं, होमो के भी 2 टाइप्स होते हैं। होमो मतलब सेम, होमो मतलब सेम, एक ही प्रजाति वाले, कार्बन कार्बन की रिंग होगी। क्लियर है? होमो में होते हैं 2 टाइप्स, ये वैसे 10th के सिलेबस में नहीं है। एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक, एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक। ये जो फिगर बने हुए हैं ये एलिसाइक्लिक है। एलिसाइक्लिक की खास बात क्या है? ये होते तो रिंग कंपाउंड्स हैं, एलिसाइक्लिक होते तो ये रिंग कंपाउंड है, साइक्लिक कंपाउंड्स हैं, बट इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो ओपन चेन जैसी होती हैं। एलिफैटिक, लाइक एलिफैटिक, मतलब बाहर से ये कुछ और, अंदर से कुछ और। समझ आया? नहीं आया? बोलो। तो एलिसाइक्लिक क्या है? साइक्लिक कंपाउंड्स हैं, बट प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं इनके, कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होते हैं इनके? एलिफैटिक। बात समझ आ रही है? क्लियर है? ये भी जलाने पर ऑर्डर नहीं देंगे, जलाने पर ऑर्डर समझ गए हो? बढ़िया सा, जैसे कोई टुचुक छोड़ दिया हो, बढ़िया है ना, प्राण घटकम है ना, चुरचुरी सुरसुरी पुर पुर। क्लियर है? वो क्या है? ऑर्डर है। तो ये नहीं देंगे, लेबोरेटरी में इनकी पहचान होती है। लेकिन जैसे ही एरोमेटिक कंपाउंड के एग्जांपल्स लो, लेबोरेटरी में उनकी पहचान होती है, उनको पहचानने का। सीधे टीचर बोलते हैं बेटा जलाओ, जलाना मतलब कंबशन, कंबशन मतलब रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो जैसे ही जलाओगे, एरोमेटिक कंपाउंड की खास बात क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड्स जो भी होंगे स्पेसिफिक ऑर्डर देंगे, स्पेसिफिक ऑर्डर। क्लियर है? मोस्टली इनमें बेंजीन रिंग होती है, ऑलवेज नहीं होती। कुछ लोग बोलते हैं ऑलवेज, कम पढ़े हैं फिर वो, बेंजीन रिंग बट नॉट ऑलवेज। ठीक है? हकल रूल अप्लाई होता है, हकल रूल, शाहरुख खान रूल नहीं है कि किरण तुम मेरी हो, वो रूल नहीं है, लेकिन ये 10th में नहीं है। 4n + 2 5 इलेक्ट्रॉन्स, हकल रूल।
ये मैं NTS के लिए बता रहा हूँ, 10th में नहीं है। हकल रूल, ठीक है, हकल रूल ओबे होना चाहिए। एरोमेटिक कंपाउंड्स ऑलवेज ओबे शाहरुख खान रूल, हकला रूल। बात समझ आ रही है? क्लियर है? हकला रूल क्लियर है? तो शाहरुख खान हकला नहीं है, वो एक्टिंग करता है हकले की। हाँ, हो गया? क्लियर है? अब सुनो, बात सुनेंगे। बेंजीन रिंग क्या होता है जान लो। 6 कार्बन होते हैं रिंग में और 3 डबल बॉन्ड होते हैं, इसे बोलते हैं बेंजीन, ठीक है। लेकिन हमेशा जरूरी नहीं है बेंजीन रिंग हो। हकल रूल यदि फॉलो हो रहा है, क्या हकल रूल यदि फॉलो हो रहा है, देन कंपाउंड्स क्या होना चाहिए? शुड बी एरोमेटिक। बात समझ आ रही है? ठीक है, ये हकल रूल लिख दिया है मैंने, इसको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूंगा, 10th के सिलेबस में नहीं, अलग से पढ़ा देंगे। चलिए आगे बढ़िए। तो ये हुआ बेसिक क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब आते हैं हाइड्रोकार्बन्स पे। हाइड्रोकार्बन्स पे आते हैं। हाइड्रोकार्बन्स की खास बात क्या है? हाइड्रोकार्बन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड ही होते हैं, नाम से क्लियर है, रटो मत, नाम पे जाओ। हाइड्रोकार्बन मेड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच गचाका बन जाता है। कौन सा बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड। कौन सा? कोवेलेंट। देसी ले लिया हो क्या बेटा? महुआ नहीं। आयनिक बॉन्ड मेटल और नॉन मेटल के बीच बनता है। किसने बोला आयनिक बॉन्ड? अभी आप लोग हाँ में हाँ मिला रहे थे, जैसे नई नवेली बहू होती है ना, पसंद है तब थोड़ा सा पसंद भी है, थोड़ा सा पसंद नहीं भी है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? तो ऐसा मत करो, सत्यानाश मत करो बड़ा कंसेप्ट का। आयनिक बॉन्ड कहाँ बनता है? मेटल और नॉन मेटल। मेटल दिख जाए, मेटल थोड़ा सा भी दिख जाए, थोड़ा सा भी दिख जाए, तो वो क्या है? आयनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। और कोवलेंट बॉन्ड क्या है? बिटवीन नॉन मेटल्स, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन। हाँ, तो कॉन्सेप्ट की धज्जियां मत उड़ाओ, ठीक है, ऐसा है ना, मतलब मजाक मत करो टीचर के साथ, ठीक है। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में क्या बनेगा? कोवलेंट बॉन्ड। ये बात क्लियर हो गई है, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं 2 टाइप्स। हाइड्रोकार्बन्स सैचुरेटेड जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है, ऑलवेज एल्केन बोला जाता है इन्हें, एल्केन्स। फॉर्मूला CnH2n+2। मैक्सिमम हाइड्रोजन होते हैं कार्बन के साथ, मैक्सिमम हाइड्रोजन कार्बन के साथ, ठीक है। क्लियर है? सो गए क्या अनामिका? मेरी भींगी भींगी सी पलकों पे रह गए, जैसे मेरे सपने बिखर के, जले मन तेरा भी किसी के मिलन को, अनामिका तू भीतर से। तुम लोग गाना नहीं सुने होंगे, नहीं इतना, कभी कभी लगता है कि अरिजीत सिंह मैं ही हूँ। हाँ, झूठ है ये, पढ़ा के तुम लोगों ने इज्जत लूट ली मेरी आवाज की। ये पहले मेरी आवाज कुमार सानू, सोनू निगम जैसे थी, पढ़ा के हुआ है। 15 घंटे पढ़वाते हैं लड़के 11th-12th वाले। हाँ, CN इज्जत लूट लिया लोगों ने, गले के ना। बट बीच में ना मेरी आवाज निकल जाती है, पता है, अरिजीत सिंह टाइप, सोनू निगम टाइप। कई बार स्टूडेंट बोल चुके हैं सर आप थोड़ा बीच में गाया भी करिए। हाँ, भगवान ने बहुत टैलेंट दिया है, लेकिन प्रयोग नहीं कर पाया अपन ने। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। एल्केन, तो एल्केन्स क्या है? CnH2n+2। ये फॉर्मूले याद हो गए? फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ये ध्यान रखो, फॉर्मूला भूल जाएगा तो भी सब बनेगा, रटना नहीं है। C+C एल्केन की पहचान, ठीक है, ध्यान देंगे। C+C
C ट्रिपल बॉन्ड C, C ट्रिपल बॉन्ड C। क्लियर है? फॉर्मूले नहीं याद होंगे तो भी चलेगा, ठीक है। अब समझिए, एक फोर्थ भी होता है हाइड्रोकार्बन, हालांकि वो हाइड्रोकार्बन नहीं है, वो एक्चुअली ग्रुप है, उसको बोलते हैं एल्काइल, उसको भी नोट कर लेना। हाइड्रोकार्बन लेकिन नहीं है, ये ग्रुप है खाली। क्या? आगे पढ़ोगे इसके बारे में, इसके बिना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ भी नहीं सकते हो। एल्किल, एल्काइल, और इसका सिंबल होता है यूनिवर्सल R, फिक्स है। लिखो ना, देखते रहोगे क्या बोले, अपने ले लो। हाँ, हो गया। एल्काइल, जल्दी करो। एल्काइल लिखना डूबता। अच्छा, एल्काइल, एल्केन से एक हाइड्रोजन कम कर दो। ध्यान से देखो, देखो मगर प्यार से देखो इधर, एक हाइड्रोजन को कम कर दो। देख के समझो, खाली देखो, देखना बोला हूं तो देखने को बोलता हूं तो खाली देखते हो, समझने को बोलता हूं तो खाली समझते हो। दोनों करना है ना, गजब कर दिए, खाली देख रहे हो। हाँ चल, क्लियर हुआ? हो गया? ये देखो, देख रहा है खाली। नाम क्या है तेरा? विवेक। ओ माय गॉड, टू वाला खतरनाक नाम लगेगा। विवेक नाम के लिए खतरनाक कांड किए अभी फिल्म में। हाँ चलो, कुछ लोगों का नाम होता है अभिषेक, ऐसे बोलेंगे अभिषेक नाम। अभिषेक बच्चन है, पूरा नाम बता ना। किस आजकल फैशन है, नाम पूछो क्या नाम है? आदित्य। अरे पूरा नाम बता ना, आदित्य कपूर है। अरे कुछ लोगों का नाम अमिताभ, अमिताभ बच्चन है। हमेशा पूरा नाम बताना चाहिए, इसलिए साउथ में पेरेंट्स का नाम ऐड रहता है, समझे? कि कोई किसी का बच्चा मान ले दूसरे को। हाँ, तो जैसे मेरा नाम जितेंद्र है, तो क्या मैं जितेंद्र कपूर हूँ जो एक्टर था? तुषार और एकता कपूर का पापा नहीं हूँ। चल, क्लियर हुआ ये? हाँ, तो पूरा नाम बताना चाहिए हमेशा, समझ आया? हाँ, मैं अमिताभ बच्चन हूँ। अमिताभ बस नाम लोगों को नहीं रहता, नहीं क्या पता क्यों। जब पेरेंट्स को एक्टर पसंद है, उसका नाम पसंद नहीं है। आज तक मैं किसी का नाम नहीं सुना अमिताभ। अमिताभ किसी को नहीं सुने होगे? नहीं, मैं नहीं सुना है किसी का, अपने एरिया में तो नहीं है। चलिए, हाँ मैं रखने वाला था कि तीसरा हुआ नहीं। लव कुश दो हुए, तीसरा करते। हाँ अपने दो ही है ना, लव कुश। हाँ नहीं समझे? ये तीसरी होती है तो रखते नाम ऐश्वर्या। हाँ चलो, आ जाओ आगे। तो एल्काइल समझ आ गया ये? हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब बताओ, डाउट किसी को है इसमें? एल्कीन ऑलवेज क्या होगा? डबल बॉन्ड। एल्काइन ऑलवेज क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड। एल्किल, सुनो सुनो, कंफ्यूज नहीं होने का मैं हूं, ये कोई कंपाउंड नहीं है। एल्किल कोई कंपाउंड नहीं है। जैसे मुंह फाड़ के जो देख रहे हो, कंफ्यूज नहीं होने का, बल्ब फ्यूज नहीं करने का। बात समझ आ रही है? ये क्या है? थोड़ा वेट करो कि चढ़ा बैठोगे, थोड़ा वेट करो ना, बताता हूँ ना अभी। हाँ, वन बाय वन है ना, प्यार से आगे बढ़े। हाँ, अब आते हैं एल्केन। एल्केन का स्ट्रक्चर कैसे बनाना, कैसे क्या करना, अब समझते चलना। इसका फेमस नाम लिखिए, पैराफिन। पैराफिन मतलब होता है वैक्स। एक्चुअली ये वैक्सी मटेरियल में पाया जाता है, फाउंड इन वैक्सी मटेरियल। का साउंड कम करिए, ऑनलाइन क्लास चल रही है ना, ऑनलाइन वालों को कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर मुझे गाली देंगे, ठीक है? हाँ, तो ऑफलाइन वाले आवाज नहीं करना है, ठीक है? दिमाग का प्रयोग करना है, सब कुछ प्रयोग करो, इसका बस नहीं, ठीक है? इसका करना है। ये नहीं है क्या? तो सर वही तो नहीं है। मैं 12th क्लास से बोला कि इसका प्रयोग करने, तो कुछ लोग बोलते है ही नहीं। ये नहीं है, 12th वाले कल ही बोली नहीं है, बोलिए खाली है अपना। अगर ठीक है तो यदि आप लोग अभी खाली है तो फिर अब सुनो, धीरे धीरे भरते हैं, ठीक है? पैराफिन, तो पैराफिन किसका नाम है बोलो? एल्केन का। क्लियर है? एल्केन, बात समझ आ गई है? फेमस नाम है ये। ऑलवेज लिखो, सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, डबल कभी नहीं आएगा, ट्रिपल, सिंगल ऑलवेज, ठीक?
फॉर्मूला तो यहाँ की दीवालों को भी याद हो गया होगा, ससुरी का कितना इजी है, CnH2n+2। बोलो अनामिका, CnH2n+2। अनामिका नाम थोड़ी बड़ी खतरनाक होती है। हाँ, CnH2n ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, CnH2n+2। बोलो क्लियर है? हाँ, अब आ जाइए, अब कॉन्सेप्ट समझना। ये जो n है, n ये कार्बन की संख्या को रिप्रेजेंट करता है, ठीक। अब यहाँ से ऑर्गेनिक शुरू होती है, अच्छे से नोट करना। जैसे लास्ट क्लास में बिफोर दिवाली करा के गया था हॉलिडे में, n को यदि 1 लेते हो तो C1 आएगा। पूरी ऑर्गेनिक में ध्यान देना, ये 12th तक पढ़ोगे, जब तक ऑर्गेनिक पढ़ोगे तब तक यूज होगा ये, IIT, मेडिकल, PhD, ठीक है। एक कार्बन यदि है तो मेथ वर्ड यूज होता है, मेथ। n को 2 लो, 2 लेना मतलब C2 एथ। अब मैं फास्ट करूंगा, C3 प्रोप, नोट करिए, C4 ब्यूट, बट नहीं है बे, ब्यूट, C5 पेंट, पहनने वाला पेंट नहीं, हाँ, C6 शर्ट नहीं होगा, हेक्सो, C7 हैप्ट, C8 ऑप्ट, C9 नॉन, C9 नॉन। क्लियर है? बोलो C10 डेक, DEC डेक। क्लियर है? बोलो, उसके आगे रख भी नहीं पाओगे, इसलिए रहने दो, है ना। 10 तक ठीक है, 10 तक क्लियर है। 11 12 में भी यूज नहीं होता, तो 10th में क्या यूज होगा? क्लियर है? तो अब आपको याद करना है, मैं ऐसे करो, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। तो सबसे पहले फेवरेट को पढ़ना चाहिए। फेवरेट कौन है? मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट। 7 तक फेवरेट है, हेप्ट। क्लियर है? बोलो, ऑक्ट तो जानते ही हो, ऑक्टेट, और केमिस्ट्री में ऑक्टेट अक्सर यूज होता है। ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ऑक्टा तो आपको ध्यान ही रहेगा। हेप्ट, बात समझ आ गई? अब अपने को मान लो फॉर्मूला याद नहीं है, तो सफिक्स पे ध्यान देना है। सफिक्स पे, सफिक्स क्या है? एल्क प्लस एन, एल्क प्लस एन, एल्क। सफिक्स कौन है? बोलो बाबू, मेला बाबू, मेला बाबू कब आएगा? सफिक्स। क्लियर है? सफिक्स बोलो, क्लियर हुआ? मेला बाबू बोलेगा सफिक्स, बोलो भाई, ये क्लियर होगा हो? सफिक्स, ठीक है। सफिक्स जिनको नहीं पता, हिंदी में इसको बोलते हैं प्रत्यय। अंत, अर्थ किसी भी शब्द के अर्थ में अंतिम में जुड़ के अर्थ को अनर्थ करने वाला प्रत्यय कहलाता है, ये हिंदी में है सफिक्स। क्लियर है? अर्थ को अनर्थ कर देने वाला। जगत प्लस ईस, जगदीश। बाकी थोड़ा सा अजीबोगरीब एग्जाम्पल भी है, हम लोग कभी पढ़े थे। बोल दो, पाद प्लस ईस, पादीस। हाँ, ठीक है। तो ईस क्या है? बोलो, ईस क्या है? सफिक्स। सिमिलरली ऑर्गेनिक में सफिक्स और प्रीफिक्स का बहुत इंपॉर्टेंस है। पूरी ऑर्गेनिक इसी पे चलेगी, प्रीफिक्स और सफिक्स। अभी आने वाले हैं फंक्शनल ग्रुप। क्या? फंक्शनल ग्रुप। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यदि एक कार्बन है, n को 1 लेते हो, एक कार्बन लेते हो, तो फॉर्मूला बनेगा मीथेन। हमारा रोज का काम है, आप लिखो, हमारा रोज का काम है। एक कार्बन को क्या बोलेंगे? मेथ। सफिक्स कौन है? एन। सो नेम हो जाएगा कंपाउंड का मीथेन। कृपया दिमाग का प्रयोग करें, मुंह पे लगाम लगाएं, सेंटर फ्रेश खाएं। मीथेन। क्लियर है? C2H6। इनको नहीं आया, यहां ध्यान दें। आगे एथ प्लस एन, 2 कार्बन है, एथ। अभी समझाया ना? 1 कार्बन के लिए मेथ, 2 कार्बन के लिए एथ, 3 कार्बन के लिए प्रोप, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 कार्बन के लिए पेंट, 6 कार्बन के लिए है, 7 कार्बन के लिए है, 8 कार्बन के लिए और, 9 कार्बन के लिए नॉन, 10 कार्बन के लिए है, 11 का घंटा नहीं आता। आगे बढ़ते हैं। हाँ, आता है वैसे, यूनिडेकेन, डोडेकेन, ट्राइडेकेन, बट सुनो नहीं आता। आगे बढ़ते हैं।
हाँ, प्रोपेन, प्रोपेन 3C3H8 प्रोप प्लस एन। बेटा घंटा मतलब होता है 3600 सेकेंड। मैं जब बार बार घंटा बीच में बोलूं तो घंटा मतलब 1 आवर, 1 आवर मीन्स 3600 सेकेंड्स। क्लियर? 60 मिनट। क्लियर है ना? समझ जाएगा। फिजिक्स में यूज होता है, केमिस्ट्री में कई बार यूज होगा। हाँ, प्रोपेन। क्लियर हुआ ये? अब आगे कर लेना। C4H10 ब्यूटेन। लिखो ना, देख क्या रहे हो? ऐसा क्यों देख रहे हो? ऐसा देखने में क्या मिले भाई? लिखो ना, देख रहे हो? गंदी गंदी लिखा मुझसे। क्या करिए? क्या करिए? गोरखा ताऊ लिख, ताऊ लिख। देखो देखता हूँ मैं, बहुत घोड़ा। आजकल मैं रिन साबुन लगा रहा हूँ। कई लोग पूछ रहे थे सर गोरे होते जा रहे। रिन साबुन, रिन सुप्रीम, उससे धोता हूँ रगड़ रगड़। अरे कुछ भी तो अपन गोरे हो रहे हैं ना, अपन गोरे हो रहे हैं ना, बात खत्म। हाँ, कहीं लिखा है कि कपड़ा धोने की साबुन, बर्तन धोने की साबुन? सब फालतू वाली बात। हाँ, पियर्स कौन खर्च करे पैसे? हाँ, प्रोपेन हो गया ये। ब्यूटेन लिखा, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन हो गया। चलिए, टी एल्केन क्लियर। अब कोई भी एग्जांपल लेते हैं अपन। हाँ, कहाँ से पढ़े हो? पादे पढ़े हो? ऐसे तो हैंकी हो, थोड़ा सा मैनर वाले बनो यार, तमत्ते नहीं हो यार। हाँ, अब कोई खासना पादना नहीं, अलाउड नहीं है खासना पादना। हाँ, पेंटेन बोला, क्वेश्चन में बोला कि पेंटेन का बनाओ स्ट्रक्चर, तो सबसे पहले नाम पढ़ो पेंट। अब पेंट क्या पकड़ रहे हो? हाँ, ये जब देखना भाई, पेंट मतलब कितने कार्बन। हाँ, क्लियर? ये पता चल गया। अब मान लो आपको फॉर्मूला नहीं याद है, नहीं याद है फॉर्मूला, ना याद रहने दो। पेंट मतलब 5 होता है, सो 5 कार्बन बना लीजिए। बनाओ मेरे साथ साथ, मेरे संग संग। कितनी गंदी फेयर कॉपी बना रहा है, नोटबुक कॉपी। ये फेयर रफ है, ये फेयर कॉपी गंदी हुई ना, तुम्हारा मुंह गंदा चलेगा। कॉपी मेरी गंदी नहीं होनी चाहिए। हाँ, वो तो तुम्हारा वैसे भी गंदा है। मूछे हो तो द्विवेदी टाइप, मतलब कि मूछे द्विवेदी के भाई। आपकी पार्टी तो वैसा वही है, भावना लोग सब वही है। हाँ? पंजीरी चोर। हाँ? पंजीरी बड़ी पसंद है। पंजीरी, पंजीरी खाओ पर कुप्पा दो। हाँ, अपना मेरे गांव में जितने हमारे परिवार के लोग हैं, हम सारे पंडित खूब पंजीरी खाते हैं गुट की तरह पूजा पाठ के बाद, और उसके धाए धाए धमाका मनाए रहते हैं। उसके बाद फिर बॉम्ब ब्लास्ट देखो। हाँ, और उसके बाद एक पूड़ी सोहारी मिल गई चीनी, फिर तो पूछो ही मत। पूड़ी, लंबी लंबी पूड़ी, खीर, फिर उसके बाद तो आस पास कोई बैठ नहीं सकता, सिर्फ वही खाएंगे 1 घंटे तक। क्यों? कांच वाच टूट जाते हैं रूम में, इतना भयंकर तूफान मचाते हैं। हाँ, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। हाँ, और भी क्या होता है? रेट ऑफ डिफ्यूजन मैक्सिमम 100 मीटर पर सेकेंड। तो क्या, चलो आ जाओ इधर। सो कितने कार्बन है? 5। अब अपने को क्या करना है? फॉर्मूला अपने को नहीं याद है, ना याद रहे। 5 कार्बन बनाया, 5 कार्बन बनाया। अब कार्बन की वैलेंसी, वी नो दैट वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4। जिन बच्चों को नहीं पता है नोट कर लेना, वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4। मेरे बच्चे एक और खा नोट कर, कार्बन की वैलेंसी 4, टेट्रावैलेंसी, 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 वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4। क्लियर है? अब लगाते जाओ हाइड्रोजन, लगाते जाओ, लगाओ ना, गिनो। 4 होना चाहिए, गिनते जाओ। 4 4 4 4, टेट्रावैलेंसी 4, टेट्रावैलेंसी। नहीं, मैं कभी कभी जादू दिखाता हूँ, ये मेरा टैलेंट है। हाँ, चलिए क्लियर हुआ ये? कभी कभी मैजिक दिखाता हूँ। हाँ,
आनंद जी से सीखा था। आगे बढ़ो, ये क्लियर हुआ? हाँ अब बताओ, सारे कार्बन की वैलेंसी काउंट करो, सारे कार्बन की वैलेंसी काउंट करो जल्दी से, सारे कार्बन की वैलेंसी काउंट करो फटाक से। 4 है कि नहीं? गिन लो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सभी कार्बन की वैलेंसी 4 है। क्लियर है? अब हाइड्रोजन गिन लो, जब हाइड्रोजन गिनोगे तो C5H12, 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 क्लियर है ये? क्लियर? तो 5 कार्बन मीन्स पेंट, सफिक्स एन, पेंटेन। क्लियर? नेक्स्ट हटाओ इसे, रेस्ट कर रहा हूं। एल्कीन, स्ट्रक्चर बनाना सीखना है, एल्कीन। हाँ इसका भी मान लो फॉर्मूला नहीं याद है, पहले इसका फेमस नाम लिख लो, ओलिफिन, ओलिफिन, ठीक है? ओलिफिन। हमेशा इसमें डबल बॉन्ड एक आएगा, मिनिमम 8 डबल बॉन्ड। ठीक, अब आपको नहीं याद है स्ट्रक्चर, ना याद रहे, फॉर्मूला नहीं याद है, ना याद रहे, ये फॉर्मूला है नहीं याद है, ठीक है? हेक्सीन, क्वेश्चन में बोला है हेक्सीन, बिल्कुल हेक्सीन, ठीक? हम हेक्सीन बना देंगे। कितने कार्बन? 6, हेक्स मतलब 6, हेक्स मतलब 6, हेक्सीन कितने? 6, कितने कार्बन? 6 हेक्स। अब एक डबल बॉन्ड कहीं भी रख लो, यहाँ रख लो, अब H लगाते जाओ। कितने लगाओगे? कार्बन की वैलेंसी शुड बी 4, 1 2 3 4, इसकी तो कंप्लीट हो गई ना, 1 2 3, एक H आएगा, इसमें भी एक H आएगा, इसमें 2 H आएंगे, 2 H आएंगे। डबल बॉन्ड कितने बनाने हैं? सिंगल, कहीं भी बनाने हैं, समझे हो ना? कहीं भी डबल बॉन्ड एक लगा सकते हो। क्लियर है? किनारे होगा टर्मिनल, किनारे नहीं बोलते, टर्मिनल। डबल बॉन्ड के किनारे है तो उसको टर्मिनल बोलते हैं ऑर्गेनिक में। बात समझ आ रही है? ठीक है, ये क्लियर है? तो IUPAC आगे पढ़ोगे, उसमें ये पता चलेगा कि डबल बॉन्ड बीच में होना चाहिए कि किनारे होना चाहिए, टर्मिनल होना चाहिए, इंटरमीडिएट डबल बॉन्ड होना चाहिए कि क्या होना चाहिए? टर्मिनल। क्लियर? अभी पता नहीं चलेगा, उसके लिए क्या पढ़ना पड़ेगा? IUPAC। क्लियर है बात? अब H गिन लो, हमारी तो प्रैक्टिस है, हाथ से C6H12, C6, बोलो, तुम्हारी प्रैक्टिस होनी चाहिए हाथ से, है गुप्ता प्रैक्टिस? क्या बात है, बस। हाँ क्लियर हुआ? आप जल्दी से बनाइए, जल्दी से। अब आप लोग बनाएंगे। एल्काइन पे आते हैं, एल्काइन, इसका सफिक्स क्या है? एल्क प्लस ईन, ठीक है? एल्क प्लस ईन। अब आते हैं एल्काइन। अब आप लोग बनाएंगे CnH2n-2, सबसे कम हाइड्रोजन किसमें है? एल्काइन, माइनस है, ठीक है? बात समझ आ रही है? ट्रिपल बॉन्ड ऑलवेज होगा कम से कम एक, ठीक? अब आपको बनाना है पेंटाइन, शुक्लाइन, ठकुराइन, गुप्ताइन, एक और भी होता है पिलाइन। हाँ आगे बढ़ो, हाँ जल्दी से, तो बन गया, क्या बात है गुप्ताइन, गुप्ता, क्या बात है गुप्ता, बना लिया? हाँ बोल फॉर्मूला। C5H8। अरे मेरी जान, क्या बात है, C5H8। क्लियर है? हाँ अब स्ट्रक्चर पे आते हैं, स्ट्रक्चर पे आते हैं। कितने कार्बन? 5, ठीक है? पेंटाइन बोला है ना, 5, कहीं भी लगा दो, ट्रिपल हम लगा दिए टर्मिनल। अब इस कार्बन पे खाली एक ही H आएगा, क्योंकि कार्बन की कितनी होती है? 4। कौन? वैलेंसी, कुछ और मत समझ लेना है, 4 होती है। कौन? वैलेंसी। इस कार्बन में कितने H लगा दूं? एक भी नहीं, हाँ क्योंकि इसकी पहले से है, 1 2 3 4। क्लियर है? बोलो
ना बोलोगे नाराज हो क्या? हाँ, इसमें कितने लगा दूं? 1 2, इसमें कितने लगा दूं? 2, इसमें कितने लगा दूं? लगा दिया। क्लियर हुआ? तो ये बन गया। आगे बात समझ में? एल्काइन। ठीक है। इफ मल्टीपल बॉन्ड्स प्रेजेंट, मल्टीपल बॉन्ड मीन्स डबल और ट्रिपल, इफ द मल्टीपल बॉन्ड्स प्रेजेंट, हाइड्रोकार्बन्स आर नोन एज अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड, इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं एल्किल, फिर करते हैं चिलपिल। एल्किल, एल्किल कोई कंपाउंड नहीं है, एल्किल कोई कंपाउंड नहीं है। इसका सिंबल है रणवीर वाला आर। दीपिका को दोनों पसंद है। हाँ, एल्किल, उसे खाली आर चाहिए। अभी कॉफी विद करण बोला है उसने। हाँ, क्लियर है ये? तो क्लियर, एल्किल आर। हाई एल्केन से एक हाइड्रोजन कम कर दो, एक हाइड्रोजन कम कर दो। क्लियर? एक्चुअली एल्केन ही होते हैं, बट एक हाइड्रोजन कम होता है, मतलब ग्रुप होते हैं। क्या होते हैं? हाँ, चेन बनाते हैं, ये कार्बन चेन बनाते हैं। ये कार्बन चेन कैटेनेशन करते हैं, कार्बन चेन बनाते हैं। कैसे? अभी देखो, ठीक है। N को 1 लो फॉर्मूले में, L को 1 लोगे तो CH3 आएगा, CH3 आएगा तो मेथ। एक कार्बन के लिए क्या वर्ड यूज होता है? मेथ। सफिक्स क्या है? इल, तो क्या हो गया? मिथाइल। बोलो, मिथाइल। जल्दी जल्दी सुनो, एल्केन पढ़े हो ना, उससे एक एक H कम करते जाओ, ऐसा भी कर सकते हो। इस फॉर्मूले की नीड नहीं है, इस फॉर्मूले की नीड नहीं है, कसम माधुरी दीक्षित की बिल्कुल नीड नहीं है इस फॉर्मूले की। सुन रहे तब तक गर्ल, सुन रहे हो ना? ना बोलिए का आ गओ, तेरे को नहीं आया ऐसे बोल, नहीं आया ना, झूठ नहीं बोलना, नहीं आया ना समझ में? गोरखा, एक गोरखा आ गया। हाँ, आगे बोलिए। 2 कार्बन के लिए, 2 कार्बन के लिए क्या यूज होता है? एथ, एथ प्लस इल, एथाइल। क्लियर है? बोलो, एथाइल। क्लियर? एथिल एथाइल। ठीक है, बोलो, समझ आ गया ये? क्लियर है? आगे बोलिए। N = 3 प्रोप, प्रोपाइल, फिर क्या होगा? ब्यूटाइल, फिर क्या होगा? पेंटाइल, पेंटाइल, फिर हेक्साइल, हेप्टाइल, ऑक्टाइल, नोनाइल, डेकाइल। क्लियर है? सो ये हाइड्रोकार्बन कंप्लीटेड। थैंक यू।